निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में डाले गए मतों की संख्या पर लोकसभा क्षेत्रवार आंकड़ा शनिवार को जारी किया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए शरारतपूर्ण मंशा के तहत एक झूठा विमर्श गढ़ा जा रहा है। आयोग ने कहा कि डाले गए वोटों की संख्या में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें निर्वाचन आयोग को मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इसके एक दिन बाद निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूर्ण संख्या को शामिल करने के लिए मतदान आंकड़े के प्रारूप का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। निर्वाचक इलेक्टर वो हैं जो निर्वाचक नामावली का हिस्सा हैं। मतदाता वोटर वो हैं जो वास्तव में चुनाव में मतदान करते हैं। निर्वाचन आयोग यद्यपि मतदान प्रतिशत जारी कर रहा था, लेकिन हर चरण में मतदाताओं की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जा रहा था। छठे चरण में मतदान के दौरान चुनाव आयोग ने एक बयान में यह भी कहा कि चुनाव आयोग मतदान डेटा जारी करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और फैसलों से काफी मजबूत महसूस कर रहा है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 23 मई को सुनवाई के वक्त आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मतदान केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े बिना सोचे समझे जारी करने और वेबसाइट पर पोस्ट करने से लोकसभा चुनाव में व्यस्त मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने चुनाव निकाय को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया है कि सभी मतदान केंद्रों की फॉर्म 17C भाग 1 की स्कैन की गई प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17C प्रदान करने का कोई कानूनी अधिदेश नहीं है। पीछे से कर लो, जूम कर लो, पूरा आपका फेस आ रहा है। Father is the eldest voter here. 95. बहुत ही गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था और आज फादर को साथ लेके आके फादर इज नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है, तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है और हर वोटर को पूरे कंट्री में जरूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहां जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आए, सब लोग डालें। सभी पीडब्ल्यूडीज के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो अब पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फोटो देखिए, कितने खूबसूरत फोटोज हैं। तो सर, आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश हैं फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर। क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फर्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने। हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे। तो सर, आप सुबह से फोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में, जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से। प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। सो
बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए